जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट आज 200 पॉइंट्स नेगेटिव में रही। मार्केट की जो गैप अप ओपनिंग थी अ, वो मार्केट स्टेब नहीं कर पाई, उसकी वजह वॉल्यूम का ना होना है। आगे चल के इंशाल्लाह जो कैंडलस्टिक है, उस पर हम वॉल्यूम के हवाले से मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे। आज जो है वो समझ लीजिए कि पूरा दिन जो है वो मार्केट में काम हुआ ही नहीं। हुआ ना होने से क्या मुराद है? अगर आप आज के वॉल्यूम को कल के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद उतना ही वॉल्यूम है जितना कि कल था। लेकिन आज वजह ये बनी है कि जो वॉल्यूम्स लगे हैं, वो पॉकेट्स में लगे हैं। पॉकेट्स में वॉल्यूम का लफ़्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया वो इसलिए कि 15 मिनट के लिए वॉल्यूम लगा, आधे घंटे के लिए वॉल्यूम लगा, देन वॉल्यूम गायब हो गया, ड्राई हो गया। तो ये जो पॉकेट्स में लगने वाला जो वॉल्यूम था इसकी वजह से मार्केट जो है वो आज बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट रही। देखने में हमें लगेगा कि जी वॉल्यूम मौजूद था लेकिन मार्केट में पॉकेट्स में वॉल्यूम लगने की वजह से गहमा-गहमी जिसको कहते हैं ना मार्केट में, वो नहीं बन सकी। फ़र्ज़ कीजिए कि इससे अ, ब फ चाहे कोई 10% कम वॉल्यूम लगता, लेकिन वॉल्यूम की अगर थोड़ी-सी कॉन्टिन्यूटी रहती, तो यकीनन आज मार्केट हमें थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आती। लेकिन वजह ये है कि चूँकि पॉकेट्स में वॉल्यूम था, लिहाज़ा बहुत सारे लोग जो थे वो डरे बैठे थे कि पता नहीं अब जो है वो मार्केट को 1000-1500 पॉइंट्स ना निकाल दे, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और अगर लगता भी है तो वक़्ती तौर पर लगता है, कंटिन्यूटी जो है वो मार्केट में नहीं है। 200 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से 19 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप में हमें नज़र आ रही हैं जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, लेकिन कोई बड़ा नाम जो है वो आज हमें अपर कैप में नज़र नहीं आ रहा। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी एज़ सच कोई बड़ी कंपनी मौजूद नहीं है। वॉल्यूम ही नहीं था मार्केट में बल्कि गुज़िश्ता हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते से अगर हम देखें तो मार्केट में वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। ये इस किस्म के जो मामलात होते हैं मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस पर एक वीडियो जो है वो भी बनाई जाए कि सितंबर का महीना जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम होगा। वैसे तो हम 70 साल से ही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है और ये हालात पता नहीं कब ठीक होंगे। लेकिन सितंबर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो सियासी हालात हैं, ये जो दीगर मामलात हैं वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सितंबर बहुत अहम होगा। आगे चलते हैं जी। 200 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर वो भी जो जब एफएफसी का रिज़ल्ट आया, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा जंप जो है वो हमें ना सिर्फ़ के वॉल्यूम के हवाले से बल्कि पॉइंट्स के हवाले से भी हमें नज़र आया। अगर फ़र्ज़ करें कि एफएफसी जो है वो ₹10 का डिविडेंड जो है वो आज ना अनाउंस करता, तो 200 पॉइंट्स आप ये भी शामिल कर लें तो मार्केट आज 500 पॉइंट्स जो थी, वो माइनस हो सकती थी। क्योंकि इसके अलावा पूरी मार्केट में जो है वो कोई ख़ास इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। गो के मार्केट ने जो डिसाइड कर रखा था कि 1% या इससे ज़्यादा जब शरह सूद नीचे आएगी, तो उसको मार्केट सेलिब्रेट करेगी और दीगर मामलात बनेंगे। वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। वॉल्यूम के हवाले से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, क्योंकि मैं जब जिस दिन से मैं वॉल्यूम के ऊपर बात ज़्यादा करनी शुरू हुआ हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि जी आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर जो है वो बात करते हैं, इसके अलावा आप किसी चीज़ को तवज्जो ही नहीं देते। तो मैंने उनसे कहा यार देखिए बात ये है कि एक दुकानदार के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो उसके ग्राहक होते हैं। अगर ग्राहक ही नहीं है दुकानदार ने क्या करना है? तो वो ग्राहक की ही बात करेगा ना। तो मार्केट जो है ये इसका पेडेस्टल है ही वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने 10,000 शेयर खरीद रखे हैं या आप 10,000 शेयर खरीदना चाहते हैं, आप लेने जाते हैं, आपको मिलते नहीं, आप बेचने जाते हैं, आपके बिकते नहीं, तो मार्केट काहे की भई? फिर आप जो है वो लटक जाएँगे, मार्केट में काम नहीं होगा। तो वॉल्यूम ही सब कुछ होता है मार्केट के अंदर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो जो है वो आज रिकॉर्ड कर दी है। उम्मीद है कि आज जो है वो रात तक या कल सुबह जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो इसके अलावा कोई और गहमा-गहमी जो है वो मार्केट में आज नज़र नहीं आई, ना अपसाइड और ना ही डाउनसाइड। कुछ खबरें हैं उससे पहले कुछ रिज़ल्ट्स हैं, जिसमें पहला रिज़ल्ट जो है वो मेहरान शुगर का है, जिसने 5 साढ़े ₹5 की जो है वो लॉस शो किया है।
शुगर सेक्टर के हवाले से मैंने कल भी बात की थी, अब मैं इसको फिर दोहराता चलूँ। ये ब्लैकमेलर्स हैं सारे के सारे। इनका काम ही जो है वो या तो किसानों को लूटना है या कोई जो है वो एक्सपोर्ट के हवाले से बात करनी है कि कहीं न कहीं से कुछ मिल जाए। तो हो सकता है जी कि इनकी सुनी जाए। एफएफसी का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर, ₹10 की जो है वो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ डिविडेंड है और प्रॉफ़िट्स बहुत बड़े हैं। देखिए वो क्या कहते हैं जी कि शेर जो है वो जंगल का बादशाह है, वो चाहे अंडे दे या बच्चे दे। ये भी एक एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ बोली जाती है। तो एफएफसी जो है ये जायंट है जी, ये जो चाहे कर सकते हैं। अभी जो कल और परसों की हमने खबर मेरा ख़्याल है पढ़ी थी कि इन्होंने जो खाद की कीमतें हैं वो 4 साढ़े ₹400 पर बैग जो है वो मज़ीद बढ़ाई हैं। सो प्रॉफ़िट्स तो बढ़ेंगे मज़ीद। उसके अलावा सिक्योरिटी पेपर वाले हैं, ₹25 की अर्निंग, ₹10 का डिविडेंड बहुत अच्छा है। नून शुगर की ना होने के बराबर अर्निंग है, लेकिन चले लॉस नहीं किया। हबीब वाले हैं, ₹4 की अर्निंग है। हबीब का वैसे सारा ग्रुप ही, अगर आप इनके तमाम शेयर्स देखेंगे तो बुरे नहीं हैं। एटलस होंडा ₹28 की अर्निंग के साथ पहले क्वार्टर का रिजल्ट है, 4 के साथ ज़रब दें तो ₹120 की अर्निंग बनती है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। अब्दुल्ला शाह गाज़ी है, 71 पैसे का लॉस है। तारिक कारपोरेशन 15 पैसे का लॉस है। हबीब वकास वालों का 69 पैसे की अर्निंग है। खबरें हैं मज़ीद। पहली खबर जो है वो एंग्रो पावरजिन कादरपुर के हवाले से है कि बहुत सारे जो लोग इस शेयर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने जी इसके हवाले से मुझसे जो राय लेने की कोशिश की वो ये थी कि जी अब इसका मुस्तकबिल क्या है? देखिए शेयर इटसेल्फ जो है वो ठीक है, लेकिन आप जो है वो एक अपनी अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में से अगर आप एक मिसाल ले लें, तो वो ये होती है कि परसेप्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। परसेप्शन क्या होता है कि मिसाल के तौर पर जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का नाम होता है वो बहुत अहमियत रखता है। जिस तरह से कि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अगर एसएसजीसी वाले हैं, वो एक नया आईपीओ लेकर आएँ, तो क्या आप उस आईपीओ में पैसा लगाना पसंद करेंगे? कम से कम मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी उनका पिछली हिस्ट्री बड़ी खराब है। इसी तरह से अगर एंग्रो वाले हैं, ये कोई आईपीओ लेकर आते हैं, तो क्या आप उसके आईपीओ में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? मैं करूँगा। क्यों? इसलिए कि उनकी हिस्ट्री है, उनकी परसेप्शन है, उनका ग्रुप अच्छा है। तो ये बेसिकली जब तक तो ये एंग्रो का हिस्सा था, तब तक ये चल रहा था गुडविल के ऊपर। इसकी परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी थी, गुडविल भी थी। अब ये फैसला होगा जो लिबर्टी पावर वाले हैं, वो जब इनको ये मुकम्मल तौर पर हैंडओवर हो जाएगा, फिर जब रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट पर वो आउटपुट क्या देते हैं, क्योंकि देखिए प्लांट तो अपनी जगह पर मौजूद है। इसके लॉस एंड प्रॉफिट्स जो हैं वो भी कैरी करेंगे। लेकिन अब पता ये चलेगा कि न्यू मैनेजमेंट इसको किस तरह से अपने लिए काबिले इस्तेमाल बनाती है। तो मैं ये सारी तफ़सील इसलिए बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो ये चाह रहे हैं कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें या किसी और हवाले से देखें। तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि जब कोई भी नया शेयर मार्केट में आए, तो उसको चलने दें, उसको देखें कि वो शेयर क्या करता है, देन उसके हवाले से अपनी राय कायम करें। इसी तरह से अब ये हैंडओवर होने जा रही है कंपनी लिबर्टी पावर को। हैंडओवर हो लेने दें, इसका कोई 1 क्वार्टर का रिज़ल्ट आ लेने दें, आपको पता लग जाएगा कि नई मैनेजमेंट जो है वो इसके साथ क्या करती है, क्योंकि एंग्रो के साथ अब इसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो इस बुनियाद पर क्योंकि 68% का स्टेक जो है वो जब वो लिबर्टी पावर वाले जो है वो इसको खरीद रहे हैं, तो फिर सारा का सारा जो भी जमा तफरीक होगी वो लिबर्टी वाले करेंगे। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि अभी आप ठहरें, ये काम हो लेने दें, इसका देखें आउटपुट क्या आता है, फिर आप फ़ैसला कीजिएगा कि आपने अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं। उम्मीद है कि इसके ईपीक्यूएल के हवाले से अब तो सारे मामला जो हैं वो डिस्कस हो गए। अगली अगली और आखिरी खबर जो है वो इन्फ्लेशन के हवाले से है कि हुकूमत ये कह रही है कि जुलाई की जो फिगर्स हमारे पास आएँगे, उसमें महँगाई की शरह जो है वो 12 से 13 तक आ जाएगी। अब देखिए अभी फ़िलहाल जो सूरत-ए-हाल है, अगर ये फिगर्स 12 से 13 पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टेट बैंक के पास एक बहाना आ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी में नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कोई शरह सूद मज़ीद 1% कम करने का। ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो यकीनन मुख्तलिफ़ हैं।
लेकिन जो डिजिट्स हैं, उनके साथ आपको पता है कि हेरा-फेरी तो होती है। लेकिन देखना ये होगा कि आया कि ये 12 से 13% की जो इन्फ्लेशन है, इसके डिजिट्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं। अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी के मामलात हैं, जिसमें बिजली के मामलात हैं और फिर बिजली की जो प्राइसेज़ हैं, उसके साथ जो सारे फ्यूल एडजस्टमेंट्स हैं, फिर उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है और फिर उसका इम्पैक्ट जो है, वो हमारी हर ज़रूरियाती ज़िंदगी के ऊपर आता है। तो महँगाई तो 12-13% पर आती हुई मुझे तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर इन्होंने डिजिट्स में प्रूव कर दिया, तो फिर हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में मज़ीद 1% की कमी हो सकती है। लेकिन ये बात उस वक़्त कन्फर्म होगी जब ये डिजिट्स हमारे पास आ जाएँगे स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। फिर पता लगेगा कि आया कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या रुख इख्तियार कर सकती है। लेकिन अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है उसमें मुझे तो ये 12% पर आती हुई इन्फ्लेशन नज़र नहीं आ रही। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले अगर आप वॉल्यूम का जायज़ा ले लें, तो वॉल्यूम सेम एज़ सेम यस्टरडे और कल जो था वो भी हमने इसी चीज़ को ही डिस्कस किया था कि अगर तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, देन मार्केट जो है इसकी कंटिन्यूटी हमें बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं बनता, तो फिर यकीनन कुछ मामलात जो हैं वो स्टैग्नेंट रहेंगे और अभी भी फ़िलहाल मुझे स्टैग्नेंट होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या किया जाए? इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है उसमें जो ट्रेड्स हैं वो स्टॉप लॉस के साथ ली जाएँ। अब मसलन आज जो हमारे ग्रुप की जो ट्रेड्स थी, हमने एक पीएसओ जो था वो रिकमेंड कर रखा था, सरल के हमारे मामला ठीक रखे आज के। लेकिन पीएसओ जो था वो हमारी बाइंग प्राइस जहाँ पर हम बाय करना चाह रहे थे, वहाँ पर आया ही नहीं। क्योंकि बाय करने की भी 2 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप डाउनवर्ड देखते हैं और लेवल का इंतखाब करते हैं कि कहाँ पर आपने शेयर को बाय करना है। एक अपवर्ड का लेवल होता है कि जी शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं इसको बाय करूँगा। तो हमें वहाँ पर वो मिला ही नहीं, लिहाज़ा वो हमारी ट्रेड ही एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई। उसके साथ अनाउंसमेंट भी है कि अगर आप हमारा बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो थंबनेल पर दिए गए नंबर पर आप राब्ता कीजिए और हमारे बाय सेल ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। तो बात हम कर रहे थे वॉल्यूम की। वॉल्यूम सर जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक़्त मार्केट के पास सपोर्ट जो है, वो सेम एज़ सेम जो गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से चली आ रही है, उसी को ही मार्केट कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें जो सपोर्ट है मार्केट के पास, वो 78,000 की है और रेजिस्टेंस जो है, वो 79 की है। तो ये 1000 पॉइंट्स जो हैं, इसमें मार्केट जो है वो कुछ साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, तो उसके लिए अच्छे वॉल्यूम का होना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कल जो है वो मार्केट 500 पॉइंट्स माइनस हो जा सॉरी पॉज़िटिव हो जाती है और 79 के ऊपर क्लोज़िंग दे देती है, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं बनते, तो देन आप कोई लॉन्ग पोज़ीशन अगर ना बनाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए जी, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।